यस। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। इलेक्शन में मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि एफआईज की जो पोजीशंस है फ्यूचर में बहुत हैवी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो एफआईज ने बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशन बनाए इलेक्शन सर पे आए हुए। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ ना, लो वीक से मतलब क्या, इलेक्शन तक मार्केट थोड़ा आराम करके ही चलेगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इलेक्शन का अपना रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अब मैं एग्जांपल के लिए ये इधर ले रहा हूँ, हो सकता है मार्केट इलेक्शन के टाइम पे इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने फ्यूचर्स में जो शॉर्ट पोजीशन बनाया है एफआईज ने, वो क्या करेंगे, इधर सब अनवाइंड करना स्टार्ट करेंगे, सब क्लोज करेंगे। उसके वजह से क्या होगा, जब फ्यूचर के शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्लोज हो गए या फिर इधर क्लोज हो गए, तो इससे मार्केट को एक पुश मिलेगा। ठीक है, और अच्छा पुश मिलेगा, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो अभी कैसा है ना, मार्केट को दो तरीके से पुश किया जाता है। या तो तुम बहुत सारा पैसा लगा के उसको पुश करो, या फिर क्या होता है ना, बहुत सारी अगर शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है उसको एकदम से क्लोज करे ना, तो भी मार्केट एकदम से शूट करता है। तो ये दोनों वे से मार्केट ऊपर जाता है। तो अभी का जो क्राइटेरिया है ना मार्केट में, वो ये क्राइटेरिया है जहाँ पे एफआईज ने फ्यूचर में शॉर्ट किया हुआ है बहुत सारा। तो ये हो गया अपना डाटा रीडिंग के ऊपर। बट जो टेक्निकल दिखा रहा है, टेक्निकल मुझे क्या दिखा रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है मार्केट हायर लो जा रहा है। बहुत पीछे वाले स्ट्रक्चर्स नहीं लूंगा मैं, एक जस्ट रिसेंट वाले स्ट्रक्चर्स लूंगा। एक ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है, तो बिकॉज मेरे लिए मार्केट अभी भी बुलिश है, बस ज़्यादा पीछे जाना ही नहीं है, पीछे कुछ नहीं देखूंगा मैं। तो बिकॉज मार्केट बुलिश है, तो हम यही एक्सपेक्ट करें मार्केट आने वाले टाइम में अपना हाई को ही ब्रेक करेगा। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, यहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिल रही है। तो जहाँ पे लिक्विडिटी होती है मार्केट वहीं पे पुश करता है। लोग लिक्विडिटी को रिवर्सल पैटर्न समझते हैं, बट लिक्विडिटी होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आने वाला टाइम में क्राइटेरिया ये है, एफआईज अपने शॉर्ट पोजीशन क्लोज करेंगे और मार्केट में एक पुश मिलने वाला है। अब मंडे को कैसे ट्रेड करें, तो मंडे से पहले अभी फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ, ये जो अपने को रैली मिला है फ्राइडे वाला, ये रैली को देख के प्लीज़ कोई भी है ना बेरिश मत हो जाना। ठीक है, कुछ नहीं है, मार्केट देखो, मार्केट इंटैक्ट है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है मार्केट हिस्ट्री से बुलिश ही होते आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये करेक्शन फेज है। मार्केट ने एक इंपल्स मूव दिया, करेक्शन आया, इंपल्स मूव देगा, करेक्शन लेगा, इंपल्स मूव देगा, बिकॉज अपना विक्स डाउन है अभी। ठीक है, बट ये छोटे मोटे रैली से बेरिश मत हो जाना तुम लोग। और ये बहुत अच्छे से अपना लोअर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट ने टैप किया है। अच्छा, इसके बाद में मेरा और एक एंट्री कैसा बनता है, इन केस अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में शूट करे डायरेक्ट ऐसे, तो बहुत ऑब्वियस है ये अपना इंड्यूसमेंट होगा और यहाँ पे किधर अपना एंट्री होना चाहिए इस पॉइंट पे। और जो मेरा सेकेंड एंट्री होगा वो इस पॉइंट पे होगा, एक्सट्रीम वाला। तो अगर तुमको मार्केट में बेरिश होना है तो तुम बेरिश कब होगे, जब मार्केट लिटरली है ना 21,700 का लेवल तोड़ेगा ना, तभी तुमको मार्केट में बेरिश होना है। अब ये जो जोन है ना, अगर इसमें तुमको 100-200 पॉइंट का भी डिप मिल गया ना, तो इसमें बेरिश होने की जरूरत नहीं है अपने को। मार्केट का लो किधर है, 21,700 के आसपास, जो कि तुम्हारा स्ट्रक्चर को बेरिश करेगा। और फिर वहां से थोड़ा डरने जैसी बात है कि हाँ मार्केट अभी स्ट्रक्चर अपने चेंज किया है। फिलहाल मार्केट इंटैक है पूरा, मार्केट अपसाइड में ही जाएगा, लिक्विडिटी भी है। मार्केट ने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अच्छा इम्पल्स भी दिया है। इम्पल्स देने के बाद में हमको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखा है इधर। तो देख, सब अपने को है ना, हर एक चीज़ बता रहा है मार्केट पॉजिटिव ही है, अपने को नेगेटिव लेने जैसा कुछ है नहीं इसमें। और अगर जो एफआईज का पोजीशन देख के बेरिश हो रहा है, तो उनके लिए मैं क्लियर कर दिया हूँ कि वो क्लोजिंग के लिए रखा है। जब मार्केट को पुश करना होगा ना ऊपर, तब वो पूरा पोजीशन क्लोज करेंगे, जिससे अपने को बहुत अच्छा पुश मिलेगा मार्केट में। मैं ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा, मैं 1 आवर एंड 1 डे पे ही चलूंगा। 1 डे पे अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है मार्केट बुलिश है, हायर लो बना रहा है। 1 आवर जो मेरा एक्चुअल ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है, उसमें भी मुझको क्लियरली हिंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट पूरा इंटेक है, बुलिश है, डरने जैसी बात नहीं है। छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे, तो एवरी डाउनफॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे ही फॉल आता है तुम बाइंग करो। अच्छा, बाइंग करने के लिए एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे ही मार्केट नीचे गिर रहा है ना, अभी तुमको नहीं पता ना कितना नीचे आएगा, कहाँ पे बाय करे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रहना तुम। जैसे ही तुमको फॉल दिखे ना,
सीधा 5 मिनट्स में जाना और RSI ओपन करना। क्लियर है? RSI जैसे ओपन करोगे ना, RSI अगर ओवरसोल्ड में हो गया, ठीक है, अगर RSI तुम्हारा 5 मिनट्स में ओवरसोल्ड में आ गया तो तुम बिंदास इसमें लॉन्ग पोजीशन के लिए प्लान कर सकते हो, आई मीन टू से पुट सेल कर सकते हो। तो तुमको समझ आ जाएगा 1 आवर पे जो ये फॉल आया, ये इतना ही फॉल था, अभी इससे वापस मार्केट उठने वाला है, ठीक है। और एक टेक्निकली बता सकता तो ये एक डिमांड जोन है इधर, ठीक है, मार्केट डिमांड जोन में ही है, डिमांड जोन से भी वापस एक अपसाइड में मूव देगा। ये इंड्यूसमेंट हुआ क्या इधर? कौन सा? ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ये जो ये वाला उसका इंड्यूसमेंट हुआ है ना, हो गया है ना, यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये देखो ये इंड्यूसमेंट हो गया अपना। हाँ, ये इंड्यूसमेंट होने के बाद में ये अपना फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो कि टैप करके चल गया, हाँ, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन है, अब तुम इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलो या डिमांड जोन बोलो, कुछ भी Right. बोलो चलेगा इस टाइम पे। तो यहाँ पे टैप करके मार्केट ने रिएक्शन दिया, अब यहाँ पे वापस एक ऑर्डर ब्लॉक आया, ये आपका डिमांड जोन आया, मार्केट यहाँ पे टैप करके फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ नीचे, हाँ यहाँ से नहीं गया तो नीचे वाला पकड़ेगा। हाँ, या अगर ये दोनों इनवैलिड हो गए तो हाँ। फिर अपन शॉर्ट टर्म के लिए क्या प्ले आउट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आके फिर से इम्पल्सिव मूव देगा अपने को। ओके, बट ये चीज मेरे को अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मार्केट का ये मूवमेंट थोड़ा पॉसिबल लग रहा है, ठीक राइट। है। डिप करेक्शन अब नहीं खाएगा बिकॉज वो अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे ही डिमांड जोन पे आ रहा है मार्केट रिएक्शन दे रहा है। तो इंड्यूसमेंट ने भी अपना काम कर लिया, एंट्री बनता है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि अपना यहाँ पे एक एंट्री बना था जो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था कि मार्केट हैज टू शूट। एक मिनट, कोई आया है क्या ऑनलाइन? माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो, आवाज आ रहा है। तो अभी के टाइम पे क्या मिल रहा है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया इधर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में अपने एंट्री ओपन है, एंट्री ओपन अप है और यहाँ से अपन एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो अपने को डिमांड जोन बनाया है ना, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो इसे फिलहाल के लिए, ये अपना और एंट्री बनाने के लिए और पोजीशंस ऐड करने के लिए। तो फर्स्ट पोजीशन अपने इधर ऐड हुए, सेकंड पोजीशंस यहाँ पे इधर ऐड हो गए अपने, सेम है। टारगेट तुम्हारा कैसा है, फर्स्ट टारगेट तुमको ऑल टाइम हाई ही रखना है और सेकंड टारगेट तुम्हारा इस बार 23 तक जाने वाला है मार्केट। तो बहुत ऑब्वियस है मार्केट 23 तक भी जाएगा, RSI भी उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो टेक्निकली अपना मार्केट बुलिश है और जो डाटा बेसिस है, जो फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटली भी मैंने तुमको बता दिया कि अगर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया है तो क्यों बना के रखा है, क्योंकि हो सकता है लो वीक्स में मार्केट को शूट ना मिले, तो वो ही काम आएगा जब पोजीशन क्लोज करेंगे तो वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा ऊपर से, तो मार्केट को एकदम पुश मिल जाएगा, ठीक है। बस आज का मार्केट सेशन इतना ही है। अभी करना क्या है तो मैंने आने वाले वीक के लिए बता दिया कि जैसे ही मार्केट डिप करेगा तुमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर से मार्केट में ये मूवमेंट आएगा, डिप आएगा, फिर से बाय कर लेना, इधर की तरफ डिमांड जोन बनेगा, फिर से डिप करेगा, बाय करते रहना। अच्छा, डिप आने के बाद में तुमको पता है क्या करना है, सीधा तुमको 5 मिनट्स में जाना है। जब मार्केट डिप लेना, करेक्शन लेना चालू करेगा, 5 मिनट्स में जाना, RSI को ऑब्जर्व करना, RSI जैसे ही तुम्हारा ओवरसोल्ड में रहेगा, बिंदास तुम बाइंग करो उधर, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट आ गया ना RSI। हाँ, अभी ये जो जोन है देखो ना, ये जो जोन में आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे RSI देखो ना क्या दिखा रहा है, बुलिश डाइवर्जन दिखा रहा है। थोड़ा बड़ा करते हो, ये देखो ये RSI दिख रहा है, क्या दिखा रहा है अपने को, बुलिश डाइवर्जन। और सेम मार्केट अपने जोन में आके क्या कर रहा है, रिएक्ट ही तो कर रहा है। अब कैसा है ना, मार्केट ने टेक्निकली अब तक अपने को कंफर्मेशन नहीं दिया। अपना कंफर्मेशन कब होता है, जब वो अपने फर्स्ट हाई को ब्रेक करता है। अपने जोन में आने के बाद में जो फर्स्ट हाई बनता है 5 मिनट्स में, जो कि ये वाला है, ये ब्रेक होने के बाद में अपन बुलिश हो सकते हैं। बट वो भी कैसा है ना, ये बहुत एडवांस में मैंने तुमको बता दिया कि मार्केट बहुत एडवांस में मैं तुमको एंट्री बता दी। बल्कि ये तुम लोग इस पे मत रहना। तुम्हारा काम क्या है, जैसे ही RSI ओवरसोल्ड में आए और मार्केट अपने इधर फर्स्ट हाई को ब्रेक करे तो अपना एंट्री बनता है ये। अब मेरा कैसा है, थोड़ा प्रैक्टिस है, इसीलिए मेरे को एडवांस में पता चल गया और मैं कंफर्मेशन के पहले ही एंट्री ले रहा हूँ मैं। इधर ये चेंज ऑफ फैक्टर नहीं बनता ना, ये बनता है ना अंकल, फिर से देखो ये डिमांड जोन में आया तुम्हारे, फर्स्ट हाई ब्रेक हो गया, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा,
तुम्हारे यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उस पर टैप करके एंट्री ले लो तुम। यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट तुम्हारा यही होता है, बहुत ऑब्वियस। बट अभी Right. अपने को पता है ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो अपना ये टारगेट बन सकता है। Right. ठीक है, ये 5 मिनट्स में ट्रेड लेना हो तो। ठीक है, Okay. तो टाइम फ्रेम पे कैसा अपन स्विच किए वो भी देख लिया। आरएसआई का समझ गए ना तुम, क्या सिस्टम है। तुमको एकदम सिंपल और इफेक्टिव चीज बता रहा हूँ आरएसआई के रिगार्डिंग। बाकी के वो मेरे को नहीं पता, बुलिश डाइवर्जन, बेरी डाइवर्जन, कितना क्या क्या रहता है उसमें, 30% 70%, वो मेरे को स्टडी नहीं पता। मुझे इतना पता है मार्केट मेरे जोन में आया 1 आवर पे। अगर मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, मैं 5 मिनट्स में गया, आरएसआई मेरा ओवरसोल्ड में, मैंने बाई किया। अब ये बिकॉज मेरा प्रैक्टिस है इसीलिए। बट तुमको अगर एंट्री लेना हो, तुम क्या करना, 5 मिनट्स में वेट करना कि अपना जो रिसेंट है उसको ब्रेक करे। जैसा ही मार्केट इसको ब्रेक करे, तुम बिंदास एंट्री ले सकते हो। ठीक है, Right. एकदम सिंपल टेक्निक बताया मैंने। और ये मतलब कैसा ना, सिंपल मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुम 10 ट्रेड करोगे उसमें 4 बार ही चलेगा, 8 बार ही चलेगा, 10 में 10 बार चलता है ये चीज़। क्योंकि इसमें अपने को कुछ है ना, हटके कुछ नहीं करना है, क्लियरली सब कुछ समझ में आता है, क्लियरली सब कुछ दिखता है अपने को। तो उस बेसिस पे अपन इसको ट्रेड करते हैं, और ये 10 का 10 बार तुम्हारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इसमें कोई रेशियो विशो का लेना देना नहीं है। तुम अच्छे से वेट करो, राइट टाइम का वेट करो, तो राइट टाइम पे एंट्री भी होता है अपना। Got it? और अगर मैं इसको 5 मिनट्स में लेके जाऊँ तो और अच्छे से मैं इसको बना सकता हूँ। Right. ठीक है, ये इम्बैलेंस मिल गया इधर। अगर इसको और छोटा करना हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, लेकिन जाने दो, अपना सिंपल सा क्या है, इतना बस हो गया। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ही नहीं हम लोग। 1 आवर बुलिश है, 1 डे बुलिश है। मार्केट में कोई भी बेरिश पोजीशन के लिए मत जाना। अगर तुमको एक दिन ऐसा ब्लैक कैंडल दिखे तो ये मत सोचना नेक्स्ट डे कंटिन्यूशन होगा। नेक्स्ट डे हो सकता है उसके बाजू में ही एक और ब्लू इतना ही बड़ा कैंडल बन जाए फिर से। इनफैक्ट बड़ा भी बन सकता है उससे, या उसके इक्वल साइज का भी बन सकता है। ठीक है, Right. कंटिन्यूशन के लिए मत जाना यहाँ से। मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। और अगर तुम यूएस वगैरह मार्केट देखे, जैसे अभी अपन नेस्डैक वगैरह देखते हैं, डाउ जोन्स, मैं सजेस्ट नहीं करता, बट अगर देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं। देखो डाउ जोन्स में भी अपने को सेम चीज़ दिख रहा है। मैं पहले 1 डे में गया, 1 डे में सिंपली मुझे एक चीज़ दिखा, मार्केट ने इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, उस पर टैप किया, और यही जोन था जब अपना मार्केट वहाँ पे भी बुलिश हो गया था। इंडियन मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया था। सिंपली उसको 1 आवर में लेके गया मैं। 1 आवर में मुझे क्या दिखा, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझा सभी को? Yes. चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा। और मैं तुमको एक चीज़ और बताया था कि जब भी मार्केट तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक या तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करके अगर कोई ट्रेंड लाइन आ रही है उसको ब्रेक कर दे, तो वो भी फर्स्ट साइन होता है तुम्हारा मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का। जो बेरिश था अब ये बुलिश हो गया। याद है सबको? मार्केट अगर कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे आ रहा है और वो अगर अपने ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो दैट इज ऑल्सो चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब वो तुम्हारा स्ट्रक्चर, जो तुम्हारा बेरिश मोमेंटम था, उसको भी बुलिश में कन्वर्ट कर रहा है। गॉट इट? सेम चीज फिर इधर क्या हुआ, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। सेम अभी देखो बुलिश यूएस मार्केट भी उठ रहे हैं। यूएस मार्केट को भी जो करेक्शन खाना था खा लिया, इंडियन मार्केट ने भी जो करेक्शन खाना था खा लिया। अब दोनों मार्केट क्या कर रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जो ये इनका डाउन ये आ रहा था, जैसे कि बेरिश ट्रेंड जो आ रहा था, अब यहाँ से कन्वर्ट होके ये बुलिश ट्रेंड हो गया। अभी यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सेम अपने ऑर्डर फ्लो में टैप किया, मेरे ऑर्डर फ्लो बोलो या मेरा ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, और यहाँ से मार्केट ने एक मूवमेंट देना स्टार्ट किया, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसको ब्रेक करेगा। अब इसको ब्रेक किया मतलब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अप साइड में जा रहा है, एक न्यू हायर हाई बनाएगा। इधर न्यू हायर हाई कब तक बनाएगा, जब तक यहाँ तक ना पहुँचे। सो अगर कोई यूएस मार्केट वगैरह ट्रेड करता है, ये अपना डाउ जोन्स है, कोई अगर डाउ जोन्स ट्रेड करता हो तो उसके लिए एक लेवल है, मार्केट 40,000 ब्रेक करेगा आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। बिकॉज ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया बिकॉज मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके रिवर्सल दिया है। और यहाँ से अभी क्या मूवमेंट मिलेगा अपने को, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप खाएगा बाय करो, डिप खाएगा बाय करो। कहाँ तक बाय करना है तुमको, 40,000 तक। तो बोलने का मतलब कैसा है, देखो यूएस मार्केट बुलिश है,
नैस्डैक अगेन देखो सेम चीज हो रहा है। नैस्डैक का शायद मैं ये बनाया नहीं था, ये मार्केट का इंड्यूसमेंट, ये याद रहेगा टकले पे एक बार हिट करता है, याद है? प्रीवियस हाई, मार्केट वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करते गया, लिक्विडिटी फॉर्म किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई के टकले पे टैप किया और यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दे रहा है। देखो तुमको ये याद आना चाहिए, मैं तुमको सबको बताया टकले पे हिट करता है, अगर मार्केट क्या करता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फास्ट मूवमेंट देता है ना, तो वो एक बार जरूर इधर टैप करने का देखता है। तो देख लो मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, ये हायर हाई हायर लो, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई कंफर्म किया बिकॉज इंड्यूसमेंट लेके, प्रीवियस हायर हाई के टकले पे मार्केट ने टैप किया, जो कि ये भी एक एंट्री पॉइंट होता है अपना। और उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मैंने क्या देखा, ये देखो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा सभी को, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, इधर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो नेगेटिव ट्रेंड चालू था वो अभी पॉजिटिव हो गया। इसको और एक वे से देख सकते हैं, मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था यहाँ पे, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। 5 मिनट ना? हाँ 5 मिनट क्या बोल रहा हूँ? 5 मिनट मैंने 5 मिनट्स नहीं है, 1 आवर का है, 1 आवर सॉरी 1 आवर का है। 5 मिनट्स में फॉलो नहीं करता हूँ, 5 मिनट्स मेरा, जैसे कि मैं तुमको इधर एग्जांपल दिया, 5 मिनट्स कब देखा मैंने, जब मुझे अच्छा खासा इसमें, जब मार्केट मेरे डिमांड जोन में आया ना, तब मैंने 5 मिनट्स में देखा कि डिमांड जोन में क्या बाय करने जैसा है क्या, तो मैंने सिंपली आरएसआई चेक किया, आरएसआई में कंफर्मेशन मिला, बट स्ट्रक्चर ने अब तक कंफर्मेशन नहीं दिया है मुझे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट गैप अप देगा अपने को, तो ऑब्वियस सी बात है बाय डिफॉल्ट ये ब्रेक ही होगा, जब गैप अप देगा तो ब्रेक हो गया मतलब, तो मैंने प्री एंट्री बनाया हो कंफर्मेशन के पहले, क्योंकि अब मेरा इसमें प्रैक्टिस है तो मेरे को समझ में आता है, बट आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं है तो आप कंफर्मेशन का वेट करो, धीरे धीरे आप लोगों को भी वैसा हैबिट हो जाएगा कि कंफर्मेशन के पहले ही आपका एंट्री हो जाएगा फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब भी अगर आपको ट्रेड करना हो तो आप किधर ट्रेड करोगे, इसके ब्रेक होने पे ही आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करोगे, गॉट इट? बट पूरा ट्रेड मेरा किस पे हो रहा है, 1 आवर पे, 1 आवर पे भी कब, जब मार्केट मेरे जोन में आएगा तब मैं शॉर्ट और लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेक कंफर्मेशंस लूंगा, गॉट इट? और मैं तुमको बता दिया एफआईआईज का डाटा देख के मार्केट में बेरिश मत होना, एफआईआईज ने अपना जो पोजीशन बनाया है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए बनाया है, और मैं तुमको हमेशा बोलता तुमको डाटा देखना नहीं आना चाहिए, तुमको डाटा रीडिंग आना चाहिए, डाटा में क्या हो रहा है। देखो एफआईआईज पिछले 2 महीने से हेवी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे, बट मार्केट तो भी बुलिश क्यों जा रहा है, सोचो तुम इस चीज को, मार्केट में जब इतना हेवी पोजीशंस बन रहे हैं उनके, तो मार्केट बुलिश क्यों जा रहा है, क्योंकि डीआईज लोग मार्केट को पुश कर रहे हैं और एफआईज लोग उसको हायर लेवल पे ब्रेक करने के लिए रखा है, जब एक इम्पल्स मूवमेंट चाहिए होगा ना तब एफआईज अपने पोजीशन क्लोज करेंगे, ठीक है? ये देख के मत चलना एफआईज ने अगर शॉर्ट पोजीशन बनाए तो मैं मार्केट में बेरिश व्यू लेके चलूंगा, क्योंकि तुम जब भी बेरिश व्यू लेके जाओगे ना मार्केट तुम्हारा एसएल हंट करेगा, जब भी तुम टॉप पे सेल करने का देखोगे मार्केट तुम्हारा एसएल हंट करेगा, टॉप पे सेल करोगे मार्केट तुम्हारा एसएल हंट करेगा। बेटर क्या है, जैसे ही मार्केट बॉटम पे है अब बाइंग करो, आपका एसएल हिट होने का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर तुम टॉप पे सेल करोगे ना तो इमीडिएटली तुम्हारा एसएल हंट हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने तुमको क्लियरली बता दिया आने वाले वीक में अपने को कैसा ट्रेड करना है, गॉट इट? अभी किसी को कुछ डाउट है, देखो यूएस मार्केट भी बता दिया मैंने, नैस्डैक डाउ जोन्स भी बता दिया, वो दोनों बुलिश हो रहे हैं, और इंडियन मार्केट ऑब्वियस सी बात है वो भी बुलिश है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर तुमको 2-4 दिन अगर फॉल दिखे ना तो बेरिश मत हो जाना, व्यू स्ट्रांग रखो कि बुलिश है तो बुलिश है, तो वो टाइम पे तुम्हारे में वो हिम्मत रहेगी बाय एट बॉटम। अगर तुम हर 2-2 दिन में तुम्हारा व्यू चेंज करोगे ना तुम इधर बाय कर पाओगे ना तुम कभी इधर बाय कर पाओगे। बट अगर तुम्हारा व्यू स्ट्रांग रहेगा ना तो तुमको पता है जब मार्केट बॉटम पे आएगा ना तुम्हारे में हिम्मत रहेगा बॉटम पे बाय करने का, समझ रहे हो? ये फॉल पे अगर तुम बेरिश हो जाओ, मार्केट यहाँ पे थोड़ा अपसाइड में मूव दे तो तुम यहाँ पे सेल करने जाओगे, मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर तुम यहाँ पे बाय करोगे, मार्केट नीचे आएगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट होगा। इससे क्या होता है, ये गैम्बलिंग होता है, इसमें पैसा डूबता है। पैसा कब बनेगा, जब तुमने एक ही व्यू रखा है। अब तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो पिछले बहुत टाइम से, मेरा व्यू ऑब्वियस ही बात है मैं बुलिश हूँ, अरे मैं बुलिश हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर मुझे बुलिश बता रहा है, मैं खुद होके बेरिश नहीं हो रहा। जब तक स्ट्रक्चर बुलिश है मैं बुलिश हूँ,
और गलती लोग वही कर रहे हैं, बेरिश क्यों हो रहे समझ में ना आ रहा है। देखो तुमको सिर्फ 1-2 दिन का एफआईएस डाटा देखा, आज एफआईएस ने इतने लाख करोड़ की सेलिंग की, मार्केट ने अपना प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिया, इसके लिए बेरिश हो, ऐसा नहीं चलता। तुम अगर वैसे वैसे स्टडी लेके चलोगे ना, वो फालतू स्टडी है, वो लेके चलोगे ना, तुम मार्केट में ना कभी बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाओगे, और ना ही तुम किसी एक मूव को तुम 100% कॉन्फिडेंस के साथ में कभी कैप्चर कर पाओगे। अब वही चीज़ आ गई ना यहाँ पे। देखो अगर मैं भी तुम लोगों के साथ या बाकी लोगों के साथ अगर मैं भी ये रैली को देख के बेरिश हो जाऊँ, तो मेरे में क्या इतनी हिम्मत है मैं यहाँ पे बाय कर सकूँ? नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या सोचूंगा, थोड़ा हाई पे जाने पे मैं सेल करूंगा। अब इससे होता क्या है ना, मुझे बहुत सस्ते में प्राइस मिला है, ठीक है, और मेरे पास है ना अभी ओपन स्काई है, मेरा टारगेट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरे टारगेट बहुत बड़े रहते हैं। मैं कभी 1:2 1:3 में खेलता ही नहीं, मेरे लिए टारगेट बहुत बड़े बड़े रहते हैं। और ये तुम सबने देखा है मेरे टारगेट कैसे। स्टॉप लॉस के पीछे मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि हाँ बस इतना ही मेरा स्टॉप लॉस है, बट जब भी मेरा टारगेट हो रहा है, मेरा टारगेट ओपन स्काई रहता है, क्योंकि मेरा बॉटम पे बाइंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट में अगर तुम आते हो ना, तुमको एक व्यू लेके चलना है, या तो बुलिश या तो बेरिश। तुम्हारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है स्टॉक मार्केट? जो सबसे सिंपल है बट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कब होते हो? जब मार्केट में तुमको एंट्री बनानी होती है, तुमको समझना आता है मैं लॉन्ग के लिए प्लान करूँ या डाउन साइड के लिए प्लान करूँ, और तुम्हारा यही 50-50 में तुम्हारा पूरा अकाउंट ब्लो अप हो जाता है। बट अगर वही सोचो, अगर मैं एक बंदा हूँ, मेरे लिए क्लियर है कि मैं हमेशा है ना लॉन्ग के लिए ही प्लान करूँगा, तो मेरे लिए जो 50-50 का सिनेरियो हो तो ख़त्म ही हो गया। जो फर्स्ट हर्डल था मेरा निकल गया। मुझे पता है जब भी मार्केट मेरे जोन में आएगा मैं तो बाय करूँगा, जाएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो अगर गया तो मेरे फेवर में ही चलेगा। तो अब मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, मेरा मार्केट एनालिसिस अच्छा है, मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो मेरे को डर नहीं लगता है लॉन्ग पोजीशन लेने में। तो ऑब्वियसली बात है मैं लॉन्ग इजीली ले सकता हूँ, सस्ते में मैं लॉन्ग ले सकता हूँ, और इजीली मैं अपने टारगेट अचीव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यही लर्निंग है कि हर एक घंटे में या हर 5 मिनट्स में या हर 1 डे के कैंडल के बाद में अपने व्यूज को चेंज मत करना। तुम्हारा एक ही व्यू रखो, सो दैट एवरी बॉटम में तुमको बाय करने की हिम्मत रहेगी तुमने। कॉन्फिडेंस मैटर करता है सबसे बड़ा। देखो तुमको सब पता है, सब आता है, सब दिख रहा है, राइट, बट तुम्हारा ट्रेड लेना मैटर करता है। क्या तुमने उसमें ट्रेड लिया? अभी मंडे का ये होने वाला है, देखो मंडे को काफी गैप अप होकर ऊपर चले गए, हाँ देन क्या होगा कि हम अगर ट्रेड लिया है तो फिर तो थोड़े देर में नीचे आएगा वो। हाँ समझे क्या बोल रहा हूँ? तू जो बोला ना बॉटम में ट्रेड इसलिए ही लेना था, हाँ मंडे को ऊपर चला गया, हम अगर ट्रेड ले लिए बीच में, हाँ बराबर, तो शायद ज्यादा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा करेक्शन आएगा तो वही हो गया ना, तो लगेगा कि वो फिर बेरिश हो रहा है, बराबर तो हाफ हंड्रेड हो जाता है बीच में नहीं। बराबर राइट। तो वही चीज है ना, अगर मैं तुमको बोलूं मंडे को अगर मार्केट में गैप अप हो गया, राइट, सही बोला अंकल, अगर मंडे को गैप अप हो गया, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं क्या करेगा, मार्केट को नीचे आने देगा, ये गैप फिल होने का वेट करेगा, और मैं इधर लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। दैट्स ट्रू, ये बट होना चाहिए। बट व्हाट इफ अगर मैं अपना डाइसी मूड रखूँ? देखो स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर Right. तुम्हारा माइंड डाइसी रहा तो ये फॉल को देख के अगर तुम बेरिश हो गए, थोड़ा करेक्शन आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, तुम यहाँ पे भर भर के शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। और मैं लिख के देता तुमको, चाहे तो ऑब्जर्व करना ये चीज़, यहाँ से तुम्हारा स्टॉप लॉस ही हंट होते जाएगा और कुछ नहीं। तुम पहले यहाँ पे नहीं निकल पाओगे, फिर बोलेगे अगर आज का हाई निकल गया तो मैं एग्जिट मारूंगा, फिर आज का हाई भी निकल जाएगा तो भी तुम एग्जिट नहीं मार पाओगे, मार्केट एकदम रॉकेट हो जाएगा, ना ही तुम ये ट्रेड में रह पाओगे, और जो तुमको जो लॉस हो रहा है ना वो तुम्हारा कैपिटल जीरो करके छोड़ेगा। Right. बट अगर मैं व्यू स्ट्रांग रखता हूँ कि नहीं, आई वॉन्ट टू बाय एट बॉटम इटसेल्फ, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो मेरे पास कितना अच्छा चांस है कि मैं यहाँ पे बाय करूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस रखूँ, और बस टारगेट मेरा ओपन स्काई है पूरा। Right. समझे? तो मंडे को कोई स्ट्रेटजी होना चाहिए, अभी ज्यादा गैप हो गया तो यू शुड वेट फॉर द नीचे आने के लिए। हाँ, यस, ज्यादा हो गया तो, थोड़ा हो गया तो ठीक है, फिर थोड़ा हो गया तो भी फिर वो 5 मिनट्स का स्ट्रैटेजी जो मैं तुमको बताया। बीच में अटके जैसे हो जाता फिर। यस यस, अगर तुम बीच में भी अटक जाओ ना, हाँ, तो क्या करना, लाइक अभी देखो 1 आवर पे तो तुम लोग वेट नहीं करोगे, तुम 5 मिनट्स पे जाके देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मंडे को गैप अप हो गया कुछ इधर, अब इसका कुछ गारंटी नहीं है कि मार्केट ये गैप फिल करेगा या नहीं करेगा,
राइट राइट। तो मेरा कैसा बोलना है कि अगर तुम एक से ज़्यादा क्वांटिटीज लेते हो तो क्या हाँ। करना, मार्केट जैसे ही थोड़ा नीचे आए ना 50 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना, हाफ क्वांटिटी। ओके ओके अगर यहाँ से और नीचे आ जाए ना उसको हेज कर ले, उसको और एवरेज अप करना, क्या करना एवरेज करना मतलब और बाकी के 50 क्वांटिटीज इधर ऐड करना। और बाय करना मतलब यस। और एल्स या तो दूसरा चांस क्या है, मार्केट यहाँ से ही गैप अप देगी, यहाँ से ही शूट करे हाँ तो क्या करना है, जैसे ही गैप अप थोड़ा वेट करना, थोड़ा तुमको मार्केट दिखा देगा क्या वो अपसाइड में जाने देख रहा है डाउन साइड में जाने देख रहा है। ओके ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो तुम यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओपन हो गया हमारे, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे गैप अप दिया, मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे कैसा है ना, जो नए लोग हैं ना जिन्होंने ये मिस किया ये रैली को गैप अप हाँ। के बाद में, वो क्या करेगा, अभी इधर हाई पे एंट्री बनाएंगे। वही अभी इसका मतलब क्या हो गया, अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करेक्शन लेगा। ठीक है, और तुमको क्या करना है, इसको 5 मिनट्स पे ही देखना है ये करेक्शन को, ये तुमको 5 मिनट्स पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके अब एंट्री कब लेना है, जैसा ही 5 मिनट का ये फर्स्ट हाई ब्रेक हो जाए ना, हाँ बिंदास एंट्री बनाओ यहाँ पे। तो एक्चुअली तुम्हारे पास या तो ये विनिंग ट्रेड है या तो ये विनिंग ट्रेड है। गैप अप होने के बाद में जैसा ही मार्केट नीचे आता है, आधे वे में तुम आधा क्वांटिटी ऐड करो और बाकी का क्वांटिटी इधर ऐड करो। ठीक है, ट्रू और एल्स क्या, मार्केट अगर गैप अप देता है एक इंपल्सिव मूव देगा। ठीक है, जो लोगों ने रैली मिस किया वो इधर एंटर करेंगे, उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, करेक्शन देगा, और जैसा ही फर्स्ट हाई ब्रेक हो जाए 5 मिनट्स में, तुम यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, ये चीज में मत फंसना तुम, यही चीज है, या तो ये चीज होगा या तो ये चीज होगा। यहाँ पे एंट्री मत बनाना, बस हाई में जाके अगर मार्केट हाई में ओपन हो रहा है और हाई जा रहा है तो एंट्री मत बनाना फिर। राइट बट वो कुछ करेक्शन दे और 5 मिनट्स में अपना हाई को ब्रेक करे, तब जाके तुम नया एंट्री बना सकते हो। राइट ठीक है, यस बट ट्रेडिंग इजी कब होगा, जब तुमको पता है कि तुमको एक साइड में डायरेक्शन लेके चलना है। समझा सभी को? कुछ पूछना है अभी? ये तो आज का हो गया अपना, कैसे ट्रेड करना है। मैं तुमको एकदम क्लियरली और सिंपली बता दिया। मार्केट ऑल टाइम हाई को ही अप्रोच कर रहा है, अप साइड में ही मोमेंटम दे रहा है। तो तुमको- बाइंग ही रहेगा ना मंडे को, सेलिंग रहेगा। अगर तुमको पुट सेल करके चलना है तो पुट सेल करो। अच्छा इन द मनी को सेल कर सकते हो, एट द मनी को कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी को करो, चलेगा। बट मेरे हिसाब से एट द मनी और इन द मनी में अच्छा रिटर्न आएगा तो उसको सेल करो। अब जैसे कि मेरे को पता है मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है, राइट ठीक है, एक सेकंड ना, मैं तुमको इन द मनी एट द मनी का भी फंडा बता ही देता थोड़ा हूँ। कॉन्सेप्ट देना जरा इधर। राइट, मार्केट मुझे पता है यहाँ से अपसाइड मूव देगा। अब ये जो 22,700 है, इसका प्रीमियम वो टाइम पे रहेगा कुछ 250 रुपीज। ये इन द मनी हो गया, डीप इन द मनी पुट के लिए। फूड के लिए यस, अब मार्केट है यहाँ पर, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब 22,500 हो गया इसका एट द मनी, इसका प्रीमियम रहेगा कुछ 150 रुपीज। ओके गॉट इट? एट द मनी, इन द मनी। अब ये जो हो गया 20, अब मार्केट मेरा बोलने का क्या है, 22,500 पे ओपन हुआ है, हाँ, तो वो एट द मनी हो गया। अब ये है 22,400, ठीक है। इसका अभी प्रीमियम चल रहा है 80 रुपीज, ठीक है। अब इसमें तीनों लोग कमा सकते हैं। अभी तुमको पता है मार्केट का मोमेंटम अपसाइड में आने वाला है, ओके तो तुम इन द मनी को भी सेल कर सकते हो, एट द मनी को भी सेल कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी को भी सेल कर सकते हो। अभी इसमें स्किल्स क्या मैटर करता है, देखो, अगर तुम आउट ऑफ द मनी को सेल करोगे, ऑब्वियस ही बात है 80 रुपीज जीरो होगा, तुमको पूरा 80 रुपीज मिलेगा। राइट बट तुमको पता है मार्केट अभी अपसाइड में जा रहा है, तो ये जो 22,500 है, मार्केट 22,500 के ऊपर ही क्लोज होने वाला है। तो Right. क्यों ना तुम 150 रुपीज का पूरा प्रीमियम जीरो करने का देखो 80 की जगह। राइट तुमको ज्यादा पैसा किस में मिल रहा है, देखो 80 भी पूरा मिलेगा, 150 भी पूरा मिलेगा। जब तुमको पता है ये दोनों पैसा पूरा मिल सकता है, तो तुमको क्या लगता है, ये सेल करना बेटर है या ये सेल करना बेटर है? 150, क्योंकि इसमें प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है अपने को, क्योंकि Okay. पता है मार्केट। अच्छा, अब तुम्हारा स्टडी और अच्छा है, तुमको पता है मार्केट यही वीक में 22,800 के ऊपर भी भाग जाएगा। तो तुम अब मेरे को एक बात बताओ,
जब तुमको पता है मार्केट 22,800 के ऊपर जाएगा तो ये 250 जो तुम्हारा 22,700 पे ये भी जीरो होगा फिर। बराबर। तो अब तुम मेरे को बताओ ज्यादा पैसा इसमें इसमें या इसमें? ऑब्वियसली 250 पे। तो अब इसमें तुम्हारा इसमें स्किल्स मैटर करता है, तुम्हारा थोड़ा कॉमन सेंस मैटर करता है कि तुमको कौन सा प्रीमियम लेना ज्यादा बेटर है। तीनों प्रीमियम जीरो हो गए, बट बेटर कौन सा है? सेफेस्ट है, बट एकदम सेफ लगा था 150। यस, ये सेफ हो गया, हाँ, ये एकदम सेफ हो गया, ये तो झक मार के मिलना ही है तुमको। मिल रही है। ये भी तुमको मिलने वाला है, इसमें तुम 80% बोल सकते हो मिलने ही वाला है। बेस्ट सेफेस्ट है, सेफेस्ट एकदम। बट वही चीज है, देखो ये आप लोग ट्रेड कर सकते हो, हाँ, ये तो- एकदम न्यूबी वाले कर सकते हैं, और ये थोड़े मार्केट में थोड़े जो है कुछ टाइम से वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब मेरे को मेरे एनालिसिस पे इतना भरोसा रहता है, मैं ये वाले प्रीमियम को राइड करता हूँ। महंगा मिलता है नो डाउट, बट सीन देखो ना मेरे को कितना ज्यादा पैसा मिलता है, समझ रहे हो? बस मतलब 3 ऑप्शन सेलर्स होते हैं मार्केट में, तीनों का मैंने डिफरेंस बता दिया। इसमें बाय करना पड़ता है ना? ये मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, करेगा, लेकिन हेजिंग के लिए हेजिंग के लिए फिर तुम कुछ भी करो ना, नीचे का जितना तुमको अगेंस्ट में पैसा डालना है वो। ये सस्ता भी होएगा ना वैसे। हाँ, और सस्ता होगा फिर। जैसे ये 250 पूरा नहीं मिलेगा, अगर मैं इसमें 250 का मतलब 22,700 का पुट सेल करूँ और 22,300 का पुट बाय करूँ, तो फॉर एग्जांपल अभी 700 का पुट मुझे 250 में राइट किया राइट, और मैं बाइंग किया इसमें 30 रुपीज का पुट, तो मैं दोनों जीरो होने वाले हैं, बट एट द एंड मेरे को 250 में से 30 गया तो 220 रुपीज का पूरा प्रॉफिट होगा। नहीं, नेकेड में पैसा बहुत लगता है। हाँ, नेकेड में नहीं, मैं हेजिंग करूंगा तो हेजिंग तो सस्ता ही रहेगा, नेकेड Yes. लूंगा तो मतलब काफी पैसा लगता है। बट अभी बताने का मतलब क्या था कि जिसको अपने स्टडी पे भरोसा है ना, वो वैसे इधर के प्रीमियम राइड कर सकता है। हाँ, मोस्ट ऑफ दी जितने भी यूट्यूबर्स है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, वो लोग ये वाला प्रीमियम राइड करते हैं बिकॉज उनकी गांड पड़ती है। बराबर। अभी मैं तुम लोगों को सजेस्ट करता तुम एट द मनी को राइड किया करो, क्योंकि अभी तुम लोग भी तो सीख ही रहो, तुमको भी अभी आता है, थोड़ा बहुत समझता है। बट तुम मेरे जब भी ऑप्शंस राइटिंग देखोगे, मैं हमेशा इन द मनी को राइट करते रहता हूँ, हाँ हाँ, यस, क्योंकि मेरा पास वो कॉन्फिडेंस है। तुमको सिर्फ यहाँ से यहाँ आने में सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा और कुछ नहीं। आज जो तुम 150 को राइट कर रहे हो, 250 भी राइट करोगे, सिर्फ उसमें तुमको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ट्रू ट्रू। गॉट इट? अपने को ये चीज में कभी नहीं फंसना 80 रुपीज वाला, ये है ना फालतूगिरी है। देखो तुम है ना दूर के प्रीमियम्स आग बंद करके भी सेल करो ना, तो भी वो फायदा देता है। अगर तुम इतना स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, तो ज़्यादा पैसा कमाने का देखो। ये ऐसा तुक्काबाजी का को कर रहे हो, बिकॉज देखा जाए ना, ये जो 80 रुपीज़ का जो प्रीमियम सेल करता है ना, वो भी गैमलिंग का ही एक पार्ट हो गया, बिकॉज इट इज सेफ ना। होना ही है। यस, अगर तुमको स्टडी एनालिसिस है तो तुम खेलो ना, फिर बड़े बड़े पुट राइट करने का देखो, बड़े बड़े ऑप्शन सेल करो ना तुम प्रीमियम्स को, उसमें फ़ायदा है ना फिर। क्योंकि यहाँ पे 80 रुपये का तुमको अगर फॉर एग्जांपल 50 का एक लॉट है, तो 80 का अपने को कितना मिलता है? 4,000 रुपये। बट अगर तुम उसमें 250 रुपीज़ कमा रहे हो, तो तुम ऑलरेडी इसमें ऑलमोस्ट है ना 12,000 रुपये कमा रहे हो, 12,500 रुपये। सही। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सबसे बेस्ट बैठता है इसमें। ठीक है, तो बता दिया मैंने अभी ऑप्शन सेलिंग कैसा करना है, पोजीशंस कैसे लेना है। अभी किसी को कुछ पूछना है वगैरह तो पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट वीक में कैसे प्लान आउट करना है ट्रेड को, क्या व्यू लेकर चलना है, और जिस किस को ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया या थोड़ा डिफिकल्टी हो गया, या जिसने ये वीडियो लेट ज्वाइन किया, वो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लेना। देखो अपने को है ना बहुत फेमस नहीं होना यूट्यूब पे, सिर्फ समझना है कि आने वाले वीक में ट्रेड कैसे करना है। अपने लिए ऑप्शन ट्रेडिंग इजी होना चाहिए, बस मेरा एक ही व्यू है कि तुम्हारे लिए ट्रेडिंग इजी हो जाए। नहीं चाहिए अपने को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वगैरह, बट मेरे वजह से तुम्हारा फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। और तुमको समझना आना चाहिए, तुमको ट्रेड करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेडिंग में। क्योंकि मैंने है ना, मुझे 3 साल यही सीखने में गए कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करने का। मैंने ट्रेड लिया, मेरे को ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मैंने एग्जिट कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। बट मेरी सबसे ज़्यादा कब फटने की, अब नेक्स्ट ट्रेड में मैं एंट्री कैसे लूँ, समझ रहे हो? वो बहुत डिफिकल्ट होता है नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री बनाना प्रॉफिट के बाद में।
क्योंकि बहुत Right. सारे चीज़ें दिमाग में आती है, अरे इसमें लॉस हो गया तो जितना मैंने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अपना साइकोलॉजी कैसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में तुमने 10,000 रुपये कमाया, ठीक है, आज के ट्रेड में, आज एक ट्रेड हो गया, मैंने तुमको बोला आज का ट्रेड में मुझको या किसी को भी 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है ना, ये 10,000 बुक करने के बाद में ना सपने देखना चालू करता है, ड्रीम्स देखता है, अब ये 10,000 को मैं इसमें ये खर्चा करूंगा, इसका कुछ पार्ट इसमें डालूंगा, इसमें कुछ डालूंगा, गॉट इट। अब वो प्लान किससे करता है, ये 10,000 रुपये से, बट उसको ये भी पता है कि उसको नेक्स्ट ट्रेड भी करना है। अब वो नेक्स्ट ट्रेड में जब उसको 2 या 3,000 का लॉस हो जाता है, अब उसका ये जो पूरा प्लान है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको ये 8,000 में प्लान करना पड़ेगा या 7,000 में प्लान करना पड़ेगा, उसमें फिर से 2,000 का लॉस बैठता है, अब वो बंदे को 6,000 में ट्रेड प्लान करना पड़ेगा फिर से। समझ लो, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये लोगों ने नोटिस नहीं किया है, बट ये पार्ट है ना बहुत कॉमन है कि लोगों को जब फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है ना, वो ड्रीम्स देखना स्टार्ट करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि उनको नेक्स्ट ट्रेड भी तो करना है। बट वो जो नेक्स्ट ट्रेड जब वो करने जाते हैं ना, तो उनकी फटती क्यों है, क्योंकि उनको फिर ये सब कैलकुलेशंस आते हैं दिमाग में कि आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया, अगर नेक्स्ट ट्रेड में मेरे को 1,000 या 2,000 का लॉस हो गया, तो उसके बाद में और लॉस हो गया, तो वो ये 10,000 के प्रॉफिट को अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, राइड भी नहीं कर सकता है, राइड बोलना गलत है, मतलब वो एंजॉय नहीं कर सकता है 10,000 का, क्योंकि उसके दिमाग में बाकी के प्लान्स आ जाते हैं कि मुझे इसको नेक्स्ट ट्रेड में भी यूटिलाइज करना है। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है ना ट्रेडिंग में, पोजीशंस बनाना, और उससे भी डिफिकल्ट होता है प्रॉफिट के बाद में जब तुमको नेक्स्ट ट्रेड का पोजीशन बनाना हो ना, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। और मैं लिख के देता, तुमको पता है क्या, तुमने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया रहेगा, तुमको जब फर्स्ट ट्रेड से प्रॉफिट मिलता है ना, बाय द एंड ऑफ द डे तुम उसको पूरा नेगेटिव में क्लोज करते हो। समझ रहे हो इस चीज़ को, सुबह में तुमको प्रॉफिट हो गया, दोपहर तक तुम्हारा वो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया। क्यों? क्योंकि इजी पार्ट क्या है ना, प्रॉफिट बुक करना, बट सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रेड प्लान आउट करना। और वही चीज़ अपने को फिर ओवर ट्रेडिंग में फंसाता है, क्योंकि 10,000 के प्रॉफिट में जब मुझे 1,000 का लॉस हो गया, तो मेरे पास सुबह तो 10,000 थे, अभी 1 बजे मेरे पास 9,000 हो गए, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा क्या करेगा, 10,000 प्रॉफिट लेके वो आज के आज मार्केट को क्लोज करेगा। और जो एमेच्योर ट्रेडर्स है, ये जो आजकल के पूरा 90% यूथ है, वो क्या करेगा, जैसे ही 9,000 हो गया ना, अब बिकॉज उसके पास सुबह 10,000 था ना, अब वो क्या करेगा, रिवेंज ट्रेड करेगा। वो बोलेगा यार सुबह 10 था, फालतू में 1,000 गला, एक काम करता, एक और छोटा ट्रेड लेता, एटलीस्ट 10,000 तक लेके आता हूँ। अब वो ओवर ट्रेडिंग करेगा। अब ये 9 का उसका होएगा 8,000 रुपये, 8 का होगा 6,000 रुपये। एंड मैं लिख के देता, ये जितने भी आज यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखेगा ना, सब ये इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। 10,000 का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव में क्लोज होता है, नेगेटिव 5,000, नेगेटिव 3,000। ना ही उसको 10,000 मिलता है, ऊपर से जो उसने खुद के पास जो सेविंग्स थे वो भी चले जाते, ब्रोकरेज अलग से देता है ओवर ट्रेडिंग का। सो व्हाट आई से कि अगर तुम लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है दिन का, फर्स्ट प्रॉफिट मिल गया, लेके निकल जाओ, चाहिए तो 2 दिन बाद फिर से मार्केट में ट्रेड करो। लेकिन सुबह के टाइम पे अगर तुमको 10,000 प्रॉफिट हो रहा है और तुम उसको दोपहर तक 15,000 करने का सोच रहे हो, तो लिख के लो, ये 10 तुम्हारा -5,000 के नीचे लेके जाएगा। और ये बहुत फैक्ट है भाई, क्योंकि मेरा 3 साल इसमें यही गया है, मेरा 3 साल यही समझने में गया है पूरा मार्केट में। आज जो मार्केट में मैं इजीली ट्रेड कर पाता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें होती है दिमाग में, तो इनको मैंने कैसा टैकल किया, सिंपल सा, जो फर्स्ट प्रॉफिट हो गया लेके निकल जाओ। और फर्स्ट प्रॉफिट अच्छा कब होगा, जब तुम बॉटम पे एंट्री करोगे। और बॉटम पे तुम तब एंट्री कर पाओगे जब तुम्हारे लिए मार्केट में क्लियर रहेगा कि तुमको बाय करना है या सेल करना है। आई मीन टू से पुट बाय करना है, पुट कॉल बाय करना है। समझ रहे हो? तो ओवर ट्रेडिंग को करना मत, अगर छोटा बड़ा कुछ भी प्रॉफिट हो जाए लेकिन निकल जाना। दूसरा चीज, जैसा ही प्रॉफिट हो जाए ना, सपने देखना मत चालू करना कि मैं ये इस पैसे का ये करूँगा। चाहिए तो एक दिन मार्केट से छुट्टी ले लेना, सब समझ आ जाएगा, सब आंसर मिल जाएगा कि उस प्रॉफिट को अपने को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है? और ये जो मैं तुमको बताया ना, ये हर यूट्यूबर का इशू है, हर ट्रेडर का इशू है। कोई यूट्यूबर तुमको नहीं बताएगा कैसे इसमें टैकल करने का। प्रॉफिट तो मिल गया, बट प्रॉफिट को कैसे होल्ड करना है ना, वो कोई नहीं बताएगा तुमको। ओवर ट्रेडिंग मत करना, ठीक है?
सो और किसी को कुछ पूछना है? एक और चीज़, जैसे मैं तुमको बोला था, जो ट्रेंड लाइन अगर अपने एंट्री पॉइंट पे आके अगर चेंज ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, इट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल, ध्यान रखना, ठीक है? 5 मिनट्स का ग्राफ है। अगर मुझे इंट्राडे करना हो ना, तो मैं क्या कर सकता था, लाइक कैरी फॉरवर्ड करना हो, फ्राइडे को मैं इधर एक पोजीशन बना सकता हूँ हेज करके, बिकॉज आई डोंट नो, अगर मैं इनकेस मार्केट में 100% तो मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता ना। मान लो 99% में कॉन्फिडेंट है मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, बट एटलीस्ट 1% जो रिस्क होता है ना, मैं उसको हेज कर लेता हूँ, तो अब मैं 100% रिस्क फ्री हो गया ट्रेड में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 70% लॉन्ग पोजीशन प्लान करूँगा, 30% यहाँ पे पुट पोजीशन प्लान करूँगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप दे दिया, 70% प्रॉफिट चल रहा है मेरा, अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। एटलीस्ट अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट रखूँगा, मार्केट मेरा टारगेट हिट करेगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा, मैं लेके निकल जाऊँगा। या तो फिर मैं एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ, मेरे में अगर मेरे को अपने स्टडी पे ज़्यादा बिलीव है, तो मैं यहाँ तक के लिए टारगेट होल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत ऑब्वियस है 70% जो मेरा लॉन्ग था बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट लिया, बुक कर लिया, निकल गया, 2-3 दिन मार्केट में देखना ही नहीं क्या होता है, क्योंकि जब तुम 2-3 दिन बाद आओगे ना, तुमको मैं लिख के देता, उस टाइम पे जो तुम एंट्री करोगे 3 दिन बाद, वो तुम्हारे लिए सबसे सिंपल एंट्री होगा। पता है, तुमको कुछ दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमको 3 दिन बाद जब तुम कंप्यूटर ऑन करोगे, तुम सीधा तुम्हारे एंट्री पॉइंट के आसपास ही रहोगे, तुम फिर से नहीं एंट्री बना पाओगे। गॉट इट? यस। प्रॉफिट होने के बाद में बैक टू बैक ट्रेड कोई मत करना, सब ऐसा ही पैसा गलाते हैं। मैं खुद बोलता हूँ ना, मतलब जितने भी ट्रेडर्स है ना, हर कोई प्रॉफिट कमाता, हर कोई। इनफैक्ट जो ये वीडियो देख रहा है ना, वो भी बोल सकता है कि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत प्रॉफिट कमाया। बट एट दी एंड क्या मैटर करता है कि तुमने उस प्रॉफिट को होल्ड अपने घर पे लेके आया, कि तुमने वो प्रॉफिट को फिर से मार्केट में दिया। और वही फाइट है, पूरा स्टॉक मार्केट का फाइट वही है। हर किसी को प्रॉफिट होता है, हर किसी को, बट फाइट उसको अपने आप से करनी है। क्या वो प्रॉफिट वो अपने घर लेके जाएगा, क्या वो प्रॉफिट फिर से मार्केट को देगा। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। माइंडसेट तभी स्ट्रॉन्ग होगा, देखो मेरा 3 साल बाद में ऐसा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हुआ, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को समझने में टाइम गया था ये सब चीज़ें। अब तुमको मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता रहा हूँ ये कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो एटलीस्ट तुम अभी से अपने जो मिस्टेक्स जो होते, जो मैंने मिस्टेक्स किए, देखो मेरा सिखाने का मतलब क्या है कि मैंने जो मैंने अपने पास्ट में अपने एक्सपीरियंस के साथ में जो मैंने मिस्टेक्स किया है, वो मैं तुमसे शेयर करूँ और तुमको वो मिस्टेक्स करने से बचाऊँ मैं। और मैं कैसा है ना, तुमको पूरा मैन टू मैन बात करता हूँ, जो एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड लेवल जो एक ट्रेडर डिफिकल्टी फेस करता है मार्केट में, मैं तुमको वो मैन टू मैन बात करता हूँ। मेरे को कोई लेना देना नहीं, आज मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, आज मैंने बोला ऐसा हो गया मार्केट में, वैसा मूवमेंट हो गया, ऐसा। मेरे को अपनी बड़ाई नहीं करनी है, मुझे अपने जो ग्राउंड लेवल पे जो मिस्टेक्स होते हैं हर एक कॉमन ट्रेडर से, वो मिस्टेक्स तुमको मेरे को अवॉइड कराना है, बिकॉज कॉमन मिस्टेक्स ही तुम्हारे अकाउंट को ब्लो करवाता है। मैंने भी अपने अकाउंट बहुत बार ब्लो करवाए थे, सीख रहा था तभी, बट जब सीख गया, जब अपने मिस्टेक्स पे वर्क किया मैंने, तो आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मेरा बैक टू बैक मंथ ऑन मंथ मेरा अच्छा प्रॉफिटेबल PNL निकल रहा है। तो तुम्हारा भी निकले, तुमसे वो बेसिक मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैं तुमको सिखाता हूँ। तुम्हारा काम क्या है, जो मैं सिखाता हूँ ना उसको समझो और उस चीज़ को अप्लाई करो अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में। तुम्हारे लिए बहुत ईजी होएगा ट्रेडिंग करना। अगर तुमको अपनी ही मर्जी चलानी है, मेरा भी वीडियो देखना है, किसी और का भी वीडियो देखना है, इसका भी वीडियो देखना है, आज मैं अपने वीडियो में 100% बुलिश हूँ। कोई मेरे से बड़ा यूट्यूबर जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उसने बोल दिया कि कल मार्केट क्रैश होगा, तुम्हारे माइंड में उसी टाइम पे डाउट आएगा, अब मैं कल के लिए बाय करूँ या सेल करूँ। और उससे क्या होगा, तुम्हारे बीच में होगा कन्फ्यूजन, तुम खुद अपने ट्रेडिंग को डिफिकल्ट करोगे, और उससे क्या होगा, तुम तुम्हारा अकाउंट ब्लो अप करोगे। तो बोलने का मतलब वही है, एक को पकड़ के चलो, एक चीज़ को अपना एक व्यू बना के चलो, और वो व्यू पे तुम स्टेबल रहो। नहीं तुमको प्रॉफिट मिला ना, तो तुम मुझे खुद मैसेज करके बोलो, तुम्हारा लॉस मैं देने को तैयार हूँ। बट जो बताता हो, अगर तुम उस चीज़ पे चलोगे ना, तुमको चांस ही नहीं है कभी लॉस हो। कभी कोई भी मंथ तुम्हारा लॉस में नहीं निकलेगा। अगर मैं जितनी भी चीज़ें तुमको मार्केट में सिखाता हूँ, सिर्फ उतनी चीज़ें भी सीखो जो मैंने मिस्टेक्स किए, मैं अपना मिस्टेक्स भी तुमको बताता हूँ ताकि तुम वो मिस्टेक्स ना करो। ये प्रॉफिट वाली ही चीज़ है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट अगर तुमने कभी इस पर ध्यान दिया हो ना, हर ट्रेडर ये मिस्टेक करता है, हर ट्रेडर।
बट उसने कभी इस चीज़ को फोकस किया ही नहीं अपने मिस्टेक पे, उसको अपना मिस्टेक कभी रियलाइज हुआ ही नहीं, इसीलिए वो क्या किया, अपना अकाउंट ब्लो अप किया है और एट द एंड मार्केट से खुद ही निकल गया है। तो तुम मार्केट में टीके रहो, मार्केट में कमाओ, इसीलिए मैं अपने मिस्टेक्स भी तुमसे शेयर करता हूँ, सो दैट तुम्हारे मिस्टेक्स कम हो और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है? Yeah. अच्छा, कुछ पूछना है अभी? बिकॉज आज का तो मैंने बता दिया मार्केट का क्या सिनेरियो है, आने वाले दिनों में क्या मार्केट का सिनेरियो है। कुछ डाउट है तो पूछ लो फिर। और वीडियो को रिपीट पे देखना, 2-3 बार देखोगे ना तो तुमको समझ आएगा मंडे को ट्रेड कैसा करना है। जस्ट बिकॉज एक बार मैंने बोल दिया वीडियो देखना, एक बार आके देख लिया, उससे काम नहीं चलेगा। अब मुझे आता सब कुछ है, तो मैं एक बार देख लिया मुझे समझ जाएगा। बट तुम लोग अभी भी सीख रहे हो ना, तो तुम क्या एक बार सिखाने से थोड़ी सीखोगे, तुमको उसको बार बार रिविजन करना पड़ेगा, तब तुम्हारे लिए वो माइंडसेट बनेगा कि यस मेरे को लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। और अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर रहेगा ना, तो जैसा अंकल ने मेरे को सिंपली एक चीज़ पूछा, अगर मार्केट को मंडे को मार्केट गैप अप होता है, अगर मैं अपना व्यू रख के चलूँ कि मार्केट में मुझे बाय एट बॉटम करना है, तो तुम्हारे ही मुंह से आंसर निकल गया कि जैसे ही मार्केट गैप अप देगा, जैसा करेक्शन करेगा, मैं बाय के लिए प्लान करूंगा। Right. तो क्वेश्चन भी खुद ही निकलेगा, आंसर भी तुम्हारे से ही निकलेगा। उसका मतलब ये है कि तुमको समझ रहा है। जब खुद को क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आंसर भी नहीं मिल रहे, तो मतलब अब तक तुम हवा में ही हो, तुम्हें कोई आंसर नहीं दे पाएगा तुम्हारे क्वेश्चंस का, बिकॉज तुम्हारे खुद के क्वेश्चंस क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लोज कर दो, आज का तो सेशन हो गया। फिर कल यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, चाहे तो आज रात को ही डाल देता हूँ, देख लेना वीडियो फिर। और कुछ डाउट वगैरह आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या मैसेज पे बात कर लो, मैं बता दूंगा फिर कैसा क्या है। ठीक है? और ट्रेडिंग में फिर से बोलता, बहुत इजी है, अच्छे से करोगे तो प्रॉफिट है, और 10 जन का देख के करोगे तो लॉस ही लॉस है फिर इसमें सबसे ज़्यादा लॉस इसी में है फिर। ठीक है? और एक चीज़ पूछना था तुम लोगों को, जो आजकल जो मार्केट चल रहा है, इवन दो इन लो वीक्स, मार्केट समझ तो आ रहा है? Right. हाँ? Yes. ओके। और कुछ डाउट आए तो पूछ लिया करो, ठीक है? सो आज का मार्केट सेशन कंप्लीट कर देता हूँ मैं। कुछ रहा तो पूछ लो लास्ट मिनट। ऑल क्लियर? Yep. ओके, फिर करता हूँ मैं, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, देख लेना सब लोग। Right. ओके, चलो, बाय बाय। Bye.